हम लोग मॉसफेट पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोग मॉसफेट के IV कैरेक्टरिस्टिक को देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, इन मॉसफेट की मैं बात कर रहा हूं, यह है मेरा इन मॉसफेट। मैं VDS को बढ़ा रहा हूं, कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। यहां मान लीजिए 2 वोल्टेज रखा हूं गेट टू सोर्स वोल्टेज और VDS को बढ़ा रहा हूं, तो ये प्लॉट आया था। दिस पॉइंट पर क्या हो गया था, पिंच ऑफ हो गया था। इस पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, वह VDS जहां चैनल ड्रेन टू सोर्स के पास, ड्रेन के पास श्रिंक कर मिनिमम पर पहुंच गया था। तो उसके बाद करंट क्या हो गया था, कांस्टेंट। एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए करंट इसके बाद कांस्टेंट हो गया, VDS को बढ़ा रहे हैं, नहीं चेंज कर रहा है। फिर यही कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट दूसरा बच्चा कर रहा है, वो VGS 3 वोल्ट रख के कांस्टेंट रखा है 3 वोल्ट, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, हाँ, तो मॉसफेट ऑन रहेगा और अब VDS को बढ़ा रहा है। तो उसके लिए 3 वोल्ट के लिए ये प्लॉट आएगा। क्यों? क्योंकि 3 वोल्ट के लिए चैनल ज्यादा थिक, ज्यादा मोटा बना हुआ होगा, तो इसलिए आपका इसमें ज्यादा करंट, लेकिन नेचर सेम है। यह भी सैचुरेट कर गया इस पॉइंट पर, इस VDS पर यह भी सैचुरेट कर गया। तो ये हम लोगों ने इस VDS पर VDS को बढ़ा रहे हैं, इस VDS के बाद यहां पर इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर देखिए, इस वोल्टेज के बाद करंट कांस्टेंट हो गया। आज हम लोग ये 2 एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है। एक 2 वोल्ट के लिए ये प्लॉट है, 3 वोल्ट रखा है एक बच्चा, उसके लिए ये प्लॉट है। कोई अगर 1.5 वोल्ट रखेगा तो ये प्लॉट है, और कम करता जाएगा तो, और कट ऑफ से कम VGS रख देगा तब क्या होगा जी, VGS को कर दिया मान लो कट ऑफ से कम 1 वोल्ट था, मान लीजिए कि कट ऑफ कर दिया आपका 0.2 वोल्ट, तो क्या ये चैनल बना हुआ है? नहीं। तो ये दिखा रहे हैं VDS बढ़ा रहे हैं बहुत ही थोड़ा करंट। ये देखिए ID नेग्लिजिबली स्मॉल, ये आपको ये ID का स्केल है ना। यहाँ देखिए VDS बढ़ा रहे हैं, करंट ऑलमोस्ट 0, करंट है ही नहीं। करंट तो Y एक्सिस पे देखिए करंट दिखा रहे हैं, Y एक्सिस पे कुछ हाइट ही नहीं है, तो करंट ये कट ऑफ। 3 रीजन हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। इस चीज ये सारी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग इस बिहेवियर का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी विल रिप्रेजेंट दिस बिहेवियर इनटू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए 2 रीजन है, एक तो इधर का हमने कहा था लीनियर और ट्रायोड रीजन, और इस रीजन को जहां करंट कांस्टेंट हो गया था VDS से, VDS को चेंज कर रहे हैं, करंट नहीं चेंज कर रहा है। करंट केवल किस पे चेंज कर रहा है? VGS को चेंज करने से। गेट टू सोर्स वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज हो रहा है। इस VGS के लिए ये प्लॉट, इस VGS के लिए ये प्लॉट, इस VGS के लिए ये प्लॉट। लेकिन VDS चेंज कर रहे हैं तो करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें हम 2 अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। यहां ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं लीनियर, इसी को बोलते हैं ट्रायोड रीजन भी, इसके लिए लिख रहा हूं। करंट का इक्वेशन लिख रहा हूं, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस बिहेवियर को। तो ड्रेन करंट इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू n COX W/L V गेट टू सोर्स माइनस V थ्रेशोल्ड VTH n थ्रेशोल्ड ऑफ NMOS इंटू VDS पे डिपेंड कर रहा है, तो VDS भी है माइनस VDS स्क्वायर बाय 2। ये करंट का इक्वेशन मैंने लिखा है, VTH n लिखा हूं थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। ये करंट का इक्वेशन लिखा है मैंने व्हेन V ड्रेन टू सोर्स लीनियर रीजन के लिए लेस देन इक्वल टू कब होता है लीनियर रीजन में जी? VGS माइनस VTH n। इस एग्जांपल में कितना होगा? मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए कितना होगा, ये पॉइंट कहां होगा? VDS शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट थ्रेशोल्ड मान लिए हैं, VTH n 1 मान लिए, तो 1 वोल्ट यहां पर ये कहीं पॉइंट होगा। इसके लिए ये पॉइंट 1 वोल्ट से कम होगा VDS, तो कहां होगा वो? लीनियर रीजन। 1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो कहां होगा वो? VDS अगर 1 वोल्ट से ज्यादा है तो कहां होगा? पिंच ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पॉइंट हम लोग निकाले। तो ये देखिए, ये किसमें इक्वेशन लिखा है हम लोगों ने, यहां देखिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आईडी डिपेंड कर रहा है, हाँ VDS पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, VDS पे भी डिपेंड कर, देखिए VDS को इंक्रीज कर रहे हैं, आईडी बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाकर बढ़ने का रेट हम बताए थे कि चैनल श्रिंक करने लगा है, तो शुरू में थोड़ा तेज बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाकर बढ़ने का रेट क्या हो गया है, थोड़ा कम गया है। देखिए इतना वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा ही करंट चेंज हो रहा है, शुरू में थोड़ा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो ज्यादा करंट का चेंज हो रहा था, ठीक है ना, आगे जाने के बाद कम करंट का चेंज हो रहा है, यानी कि रेट क्या हो रहा है, आगे जाकर बढ़ने का घट रहा है। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि चैनल श्रिंक कर रहा था। दो इफेक्ट हैं, तो ये देखिए माइनस वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट भी मैंने यहां पर इसमें इंक्लूड किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये करंट इक्वेशन है, आप लिख दी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, म्यू एन की होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। म्यू एन जो लिखे हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। मोबिलिटी क्या है जी, मोबिलिटी पढ़े होंगे आप लोग पहले। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज करता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है आपका, उससे आपका क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे पर सेकेंड तो आपका करंट बढ़ेगा। तो ये है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी जितना ज्यादा होता है उतना ही आपका करंट ज्यादा होता है। देखिए म्यू एन पढ़े भी होंगे, COX ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। बना भी दूं मैं, एक मॉस्फेट को मैं स्ट्रक्चर खींच देता हूं, P सबस्ट्रेट है, N मॉस्फेट है, ये ऑक्साइड है, ये कॉन्टैक्ट डिपॉजिट किए हुए हैं, चर्चा करेंगे इसकी। ये ये मेरा मॉस्फेट, यही है ऑक्साइड, ये कॉन्टैक्ट निकालने के लिए डिपॉजिट किए हुए हैं, मेटल डिपॉजिट किए हुए हैं। आप गेट पर पॉलीसिलिकॉन से कॉन्टैक्ट निकालते हैं, पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट कर इसके फायदे क्या है मैं चर्चा करूंगा। ये देखिए यही है ऑक्साइड। अगर ये ऑक्साइड अच्छा नहीं रहता, ऑक्साइड नहीं रहता तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर पाते नहीं। आप वोल्टेज लगाते हैं और ऑक्साइड नहीं रहता तो क्या होता, तो ये क्या होता, करंट का मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट ही नहीं होता। अगर ये नहीं होता है, ऑक्साइड इंसुलेटर है ना, इलेक्ट्रॉन यहां आकर क्या हो जा रहे हैं, डिपॉजिट, इसको क्रॉस नहीं ना कर सकते हैं, ये इंसुलेटर है। अगर ये ऑक्साइड का देखिए रोल है, मैं कहा था कि ऑक्साइड का रोल है, ये ऑक्साइड खराब रहेगा, या मान लीजिए ऑक्साइड अगर अच्छा इंसुलेटर नहीं है तो ये क्या होगा, आपके बिहेवियर, करंट बिहेवियर को ये आपको अफेक्ट कर सकता है। तो ये देखिए ऑक्साइड कैपेसिटेंस का एक रोल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां का एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तभी तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां एक्यूमुलेट कर चैनल बना रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आकर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए सी ऑक्साइड, समझ गए इसका रोल, समझ गए, तो सी ऑक्साइड मैंने लिखा है। इसी ऑक्साइड का मैंने कैपेसिटेंस, ये होना इसका आपका ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। W जो है आपका चैनल विड्थ बोलते हैं इसको, चैनल विड्थ। चैनल विड्थ ये है, ये अगर आपका चैनल है तो ये जो पीछे है ये वाला चैनल विड्थ, यहां पर इसको डाल दे रहे हैं अगर हम, ये जो है ये देखिए पीछे का ये जो है ये चैनल विड्थ है, यहां दिया देखिए ये आपका चैनल विड्थ है, समझ गया। L जो है आपका चैनल लेंथ, ये है चैनल का लेंथ, यहां पर देखिए ये लेंथ है मेरा चैनल का, ये लेंथ है चैनल का, चैनल लेंथ यहां दिखा दे रहा है, समझ गए, चैनल लेंथ L हो गया। अब देखिए ये सारा तो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे वो VTHN VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यहां मॉस्फेट का सिंबल में बना दे रहे हैं। जितना ज्यादा देखिए गेट टू सोर्स अप्लाई किए हुए हैं, गेट टू सोर्स अप्लाई किए हुए हैं, और ये आपका है ड्रेन टू सोर्स, ये है VDS, समझ रहे हैं बात को। जितना ज्यादा गेट टू सोर्स अप्लाई करेंगे देखिए करंट ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, चैनल और थिकर होगा, थिक मोटा होगा चैनल। यहां देखिए कम अप्लाई करेंगे तो इतना पतला, मान लीजिए लाल वाला तक इतना ही होगा, और ये ज्यादा अप्लाई करेंगे तो चैनल इतना ज्यादा हो गया, ज्यादा चैनल मतलब ज्यादा करंट फ्लो करेगा,
क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ता है पाथ का तो उसका रेजिस्टेंस घटता है, यानी ज्यादा करंट। ये थिकनेस बढ़ रहा है, क्रॉस देख रहे हैं, ये इतना मोटा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया ना। यहां से ध्यान रखिए, ये पतला था, मान लीजिए, ये मान लीजिए कि पतला था, ये ब्लैक पोर्शन हटा दे रहे हैं, चलिए, ये पहले इतना पतला था, अब इतना मोटा हो गया, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा ना, इतना हो गया, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपने, इसीलिए VGS पे डिपेंड कर रहा है। VGS बढ़ाएंगे, देखिए इक्वेशन में भी दिखा रहा है, VGS बढ़ा देंगे तो करंट, और VGS देखिए VTA चेंज कर देंगे तो चैनल खत्म हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। VGS को इसके बराबर एक कर देंगे तो करंट, यही डिसीजन पॉइंट है, VTHN से ज्यादा रखेंगे तो चैनल आपका बनेगा और आपका करंट फ्लो करेगा। ये देखिए, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे VGS इन मॉसफेट में, जितना ज्यादा VGS देंगे उतना ही, थ्रेशोल्ड से जितना ज्यादा देंगे, मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, उससे जितना ज्यादा दोगे उतना ही करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा। देखिए आईडी दिखा रहे हैं। अब देखिए यहां पर देखिए VDS पे भी डिपेंड कर रहा है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे। इस रीजन में देखिए VDS को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ रहा था, इस रीजन को देखिए VDS बढ़ रहा है, आईडी बढ़ रहा है, देखिए आईडी बढ़ रहा है, आईडी बढ़ता जा रहा है, देखिए पहले आईडी ये था, फिर आईडी ये हो गया, देखिए डिपेंड करता है। समझ गया बात को, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं अब हम, थोड़ा एक चीज और लिखना है। तो देखिए ये माइनस का इफेक्ट क्या क्यों लिखे हैं जी, क्योंकि क्यों निगेटिव इफेक्ट आ गया, किसका कारण था, चैनल VDS बढ़ा रहे थे तो चैनल क्या हो रहा था, VDS बढ़ा रहे थे, VDS बढ़ा रहे थे तो चैनल क्या हो रहा था, श्रिंक कर रहा था। इसका इफेक्ट क्या था, करंट घटाने का, करंट बोले थे ना कि चैनल श्रिंक करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए देखिए आगे जाकर रेट जो है वो बढ़ने का कम गया है, ठीक है ना। दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, VDS बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ ही रहा है, साथ साथ शेप भी डिफॉर्म हो रहा है, उसके चलते करंट वो क्या कर रहा है, करंट को घटाना चाह रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होने के कारण आगे जाकर रेट घट रहा है। आगे और VDS बढ़ा दिए तो ये और इफेक्ट, और चैनल श्रिंक कर रहा है, तो जब चैनल श्रिंक कर रहा है तो बढ़ने का रेट आपका क्या होगा, उसका इफेक्ट है कि सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है, समझ गए ना। और बिल्कुल जब पिंच ऑफ होकर मिनिमम पे पहुंच जाएगा इस तरह से, तो उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, चैनल अपने दम पिंच ऑफ करके मिनिमम पर पहुंच गया। यहां देखिए ये हम बता चुके हैं, तो देखिए VDS पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर इसको नेग्लेक्ट करें, अब जब VDS काफी छोटा है, देखिए VDS जब काफी छोटा है, 1 से भी छोटा है, जब VDS काफी छोटा है इस रीजन में, तो क्या है आपका VDS का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, और छोटा, 0.2 मान लीजिए VDS 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, काफी छोटा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, मान लीजिए VDS 0.2 है, यहां पर 0.2 का स्क्वायर यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0.04। ये काफी छोटा आ रहा है इसका इफेक्ट, जब जैसे जब VDS कम आ रहा है इसका इफेक्ट कम आ रहा है। इसको नेग्लेक्ट कर दें, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दें तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इस रीजन में, इस रीजन में जब VDS काफी छोटा है, VDS काफी छोटा है, इस रीजन में हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ID इक्वल टू μN COX W/L V गेट टू सोर्स माइनस VTHN इंटू VDS, ऐसे लिखती है, ठीक है ना। देखिए ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, समझ गए बात को। अब देखिए क्या है, ये तो कांस्टेंट है, अगर बच्चा VGS को फिक्स कर दिया, चेंज नहीं कर रहा है, तो इतना पार्ट कांस्टेंट और ये पार्ट क्या है, ये वैरी कर रहा है। बच्चे क्या कर रहा है, इसको फिक्स कर दिया, चेंज नहीं कर रहा है, इसको फिक्स कर दिया है, इसको वैरी कर रहा है, तो क्या होगा जी, ID क्या हो गया, लीनियरली वैरिंग विथ ID इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y कांस्टेंट इंटू VDS। ये कांस्टेंट को ऐसा लिख दे, चलो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए ना, y इक्वल टू m इंटू x का लाइन आ गया, लाइन की तरह वैरी कर रहा है, लाइन की तरह वैरी कर रहा है इधर, समझ रहे ना बात को। तो अगर हम ट्रायोड रीजन में पूरे इस इक्वेशन को यूज करें तो हम ट्रायोड रीजन को ऐसे दिखा दिए, अप्रोक्सीमेटली ऐसे दिखा दिए, ऐसे लाइन के रूप में VDS कहां ट्रायोड, कब तक था ट्रायोड रीजन जी, था जब VDS कितना था, मान लीजिए, अच्छा उसको हम यहां पर लिख रखे हैं, कितना था, कब तक होता है वो ट्रायोड रीजन, जब VDS मेरा इक्वल हो VGS माइनस VTHN के, यहां तक मेरा, इसके बाद कहां चला जाता है वो, जब VDS इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो कहां चला जाएगा वो, सैचुरेशन में, इस VDS तक, ये पॉइंट है वो, ये वोल्टेज ये है। VDS जब यहां तक था तो हम ऐसे मान लिए, एक लाइन मान ली, इस तरह के बिहेवियर को पूरा एक लाइन ही मान ले रहे हैं, ऐसे एक लाइन ही मान, अप्रोक्सीमेटली ये यूज करेंगे तो एक लाइन मान ली, समझ गए ना। y इक्वल टू देखिए ये
इसको वेरी कर रहे हैं, ये मेरा कांस्टेंट है, VGS को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ID लिनियरली डिपेंडेंट है VDS में, ये देखिए दिखा रहा है। आगे जाकर अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो देखिए लाइन की तरह अप्रोक्सीमेटली इसको भी हम लाइन ही मान लिए, पूरे लिनियर रीजन में लाइन, ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन हम लिखे हैं। समझ गया बात को? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई कहे कि लाइन का स्लोप क्या है, आगे देखिए, इसको पहले लिख दीजिए, हाँ इतना ही लिखिए, उसके बाद हम फिर से इस पर आएंगे। इसको इतना लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली हम लिख, अप्रोक्सीमेटली करंट इक्वेशन इन लीनियर रीजन या ट्रायोड रीजन, इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो केवल लाइन की तरह ये मैंने माना है ID, ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख दिए। ट्रायोड रीजन कहां तक है बता ही दिए हैं, VDS इससे कम होगा तब, ये VGS माइनस VTHN घटाकर देख सकते हैं कि आपका वो ट्रायोड रीजन कहां तक होगा। अभी हम फिर से एक बार दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब सैचुरेशन का लिखिए जी, सैचुरेशन लिख लिए ना, इसको हम फिर से एक बार आएंगे। अब सैचुरेशन का हम लिख रहे हैं, करंट इक्वेशन इन सैचुरेशन, लिखिए आप करंट इक्वेशन इन सैचुरेशन। सैचुरेशन किस पॉइंट पर हुआ है? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपका VDS इक्वल टू VGS माइनस VTHN। इस VDS पर आपका सैचुरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसी पॉइंट पर आपने क्या लिया है, यही वोल्टेज जो हम निकालते हैं, यहां पर ये वोल्टेज, यहां इसका ये वोल्टेज जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? गेट टू सोर्स पे कितना अप्लाई किए हैं? माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उतना वोल्टेज के जब VDS पहुंच जाता है तो कहां चला जाता है वो? मॉसफेट सैचुरेशन में। तो यहां पर VDS ये है, ये पॉइंट देखिए, इस अगर इस बच्चे का एक्सपेरिमेंट देखें तो इसके लिए वो कौन सा पॉइंट आएगा जी? 3 वोल्ट लगा रखा है बच्चा, मान लीजिए कि यहाँ 3 वोल्ट लगा रखा है, किस VDS पे सैचुरेशन होगा? निकाल सकते हैं सर, 3 VGS माइनस VTHN कर लीजिए ना, कर लो जी, 3 माइनस सर 1 वोल्ट ना थ्रेशोल्ड 2 वोल्ट। जब 2 वोल्ट हो जाएगा, जब जो बच्चा इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, 2 वोल्ट के बाद उसका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब यहां वो 2 वोल्ट लगा देगा तो करंट क्या हो जाएगा? उसके बाद करंट क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट से पहले लीनियर रीजन में मान लिए, 2 वोल्ट के बाद इसके लिए 3 वोल्ट वाले के लिए। समझ गए बात को? 2 वोल्ट जो लगाया उसके लिए 1 वोल्ट, समझ गए ना। हर अलग अलग VGS जो लगाया उसके लिए अलग अलग आपका आएगा आपका पिंच ऑफ पॉइंट। ठीक है, समझ गए? तो ये देखिए, ये है आपका VDS आपका, तो ID क्या बन जाएगा जी सैचुरेशन में? μN CoX W/L। इसी पॉइंट के बाद में करंट कांस्टेंट हुआ है, तो हम इसको VGS माइनस VTHN, VDS यही रख देते हैं। इसी पॉइंट पर जो करंट निकला है वही करंट हर जगह है, करंट तो इंडिपेंडेंट हो गया VDS से, इस पॉइंट का करंट निकाल दे रहे हैं। तो कैसे होगा? इस पॉइंट का करंट हम निकाल दे रहे हैं, VDS मेरा कितना है ये, उसी पॉइंट पर करंट निकाल रहे हैं, तो वो पॉइंट रख दिए, माइनस V गेट टू सोर्स माइनस VTHN का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका ID आ जाएगा μN। इस VGS पर हम करंट निकाल ले रहे हैं, वही करंट तो आगे चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना, तो निकाल दिए रखकर CoX W/L VGS माइनस VTHN का होल स्क्वायर माइनस VGS माइनस VTHN का होल स्क्वायर बाय 2। ये क्या आ जाएगा जी? 1, इसमें से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? μN CoX W/L V गेट टू सोर्स माइनस VTHN का होल स्क्वायर। यही आपका काम का आया। 1 में से 1/2 घटाया तो 2 नीचे आ गया, ये आपका काम का आया। 2 इक्वेशन लिख दे हम। अब देखिए आपका 2 यहां लिखने के बाद लिख लिए उसको, यहां लिखने के बाद 2 मैं दोनों को साफ से यहां लिख दे रहा हूं। पहला लीनियर रीजन में क्या लिखे थे जी? लीनियर रीजन लिखिए। लीनियर रीजन में जो मेरा आया है, लीनियर रीजन में आया है ID इज इक्वल टू μN
COX W/L V गेट टू सोर्स माइनस VTHN, और लीनियर रीजन में यह, इसको आप बनाए रखिएगा, हम फिर से इसको बनाएंगे। लीनियर रीजन में यह किस पे डिपेंड करता है? VDS पे भी डिपेंड करता है, और VDS²। VDS का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्यों? क्योंकि वो श्रिंक करा रहा है। ये पूरा कब होगा लीनियर रीजन? जब गेट टू सोर्स पर वोल्टेज जो लगा रखे हैं ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगा रखे हैं, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है एनमॉस के लिए लेस देन और इक्वल टू कहां तक है? VGS माइनस पिंच ऑफ पॉइंट के कम है तब। देखिए कम है तब, VDS कम है तब, इधर है तब, ड्रेन टू सोर्स कम है तब। सैचुरेशन रीजन क्या है? सैचुरेशन रीजन में आईडी जो है वो है μN COX W/L V गेट टू सोर्स। इसमें किससे इंडिपेंडेंट हो गया है? ड्रेन टू सोर्स से इंडिपेंडेंट हो गया है। कब हुआ है? बाय 2। कब हुआ है? इसके लिए कंडीशन क्या? गेट टू सोर्स पे तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा देना ही पड़ेगा आपको, तभी चैनल बनेगा। और ड्रेन टू सोर्स क्या हो? ड्रेन का वोल्टेज बढ़ जाए। किससे बढ़ जाए? इस वोल्टेज से बढ़ जाए। ड्रेन का वोल्टेज इस पिंच ऑफ पॉइंट से बढ़ जाए। करंट कांस्टेंट हो गया है। कोई दिक्कत? ये कंडीशन लिख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लिए होंगे तो ये देखिए, ये दो इक्वेशन आप लिख लिए। इसी में लीनियर में लिख लीजिए इसको अप्रोक्सीमेटली। लीनियर वाले को और क्या लिख सकते थे जी? अप्रोक्सीमेटली भी तो लिखे थे। अगर इसको नेग्लेक्ट कर दे हम एकदम, इसको नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आप एकदम लाइन मान लिए हैं, तो आईडी कैसा हो गया है? μN COX W/L V गेट टू सोर्स माइनस VTHN इंटू VDS। अप्रोक्सीमेटली हम इसको ये लिखें, अप्रोक्सीमेटली यहां लिख लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली। तब प्लॉट कैसा आ गया जी? देखिए लीनियर रीजन में हम लाइन मान लिए, जबकि ऐसे लाइन नहीं था, आगे जाकर थोड़ा सा रेट घट रहा था। उसके बाद पिंच ऑफ में कांस्टेंट हम ये मान लिए। ऐसे बिहेवियर को हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान लिए। अगर लीनियर मानते हैं तब इस इक्वेशन का यूज किए हैं, तो ये ऐसे प्लॉट, ये इक्वेशन का मतलब कि हम ऐसे मान लिए। ये तो कांस्टेंट VGS को चेंज नहीं कर रहे थे, VDS एक लाइन के रूप में चेंज हो रहा है। देखिए VDS को चेंज कर रहे हैं तो आईडी एक लाइन के रूप में चेंज हो रहा है, एक ही रेट से चेंज हो रहा है। VDS को चेंज कर, ये पॉइंट के अगर VGS फिक्स कर दिए हम 3 वोल्ट, 3 वोल्ट फोर्स करते, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, VDS पे कैसे डिपेंड करेगा? VDS पे डिपेंड करेगा। आईडी वेरीज लीनियर अप्रोक्सीमेटली किए, एकदम एग्जैक्ट लाइन नहीं है। देखिए यहां तो लाइन नहीं था, आगे जाकर रेट क्या हुआ था? घटा था, तेजी से घट रहा था, आगे जाकर रेट कम गया था बढ़ने का। तो आईडी वेरी लीनियरली विथ ये हम अप्रोक्सीमेटली कर दिए। देखिए लाइन बना दी है, इस बिहेवियर को एक लाइन बना दिया। यहाँ ये लाइन है, एकदम ऐसे लाइन है, एक लाइन मान लिया। समझ गए? इसको यहां दिखा दिए हैं, ये लाइन हो गया 3 वोल्ट के लिए। कोई 2 वोल्ट के लिए करता तो ये पिंच ऑफ पॉइंट कितना आएगा जी? किस पॉइंट पर हुआ है ये? किस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हुआ है? तो कैसे निकालेंगे हम? कौन सा VDS है? ये VDS है आपका V गेट टू सोर्स माइनस VTHN, यानी कि 3 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट था। मान लिया कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 था, 1 इक्वल टू 2 वोल्ट। ये पॉइंट कितना आएगा? 2 वोल्ट। VDS 2 वोल्ट से कम है तो लीनियर रीजन, 2 वोल्ट से ज्यादा है तो सैचुरेशन रीजन। समझ गया बात को जी? समझ गए इसको? कोई दिक्कत नहीं है? लिख लिए इसको। लीनियर रीजन को हम लोग, अच्छा ये लीनियर रीजन ऐसे है तो एक चीज ले लीजिए। लीनियर रीजन हम मान लिए हैं, ये इसका यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके नीचे एक और चीज लिखिए ना, VDS बाई आईडी क्या आएगा जी? ये क्या आएगा? 1/μN COX W/L VGS माइनस VTHN। ये आ गया। अगर ऐसे कर दिए तो ये क्या दिखा रहा है जी? ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट क्या है? रेजिस्टेंस। ये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट देखिए, ये दिखा रहा है, ये लाइन है ना। आईडी बाई VD बाई आईडी क्या हो गया? देखिए इसका रेजिस्टेंस, हम एक तरह से इसको हम R ऑन भी कह सकते हैं।
एक तरह से इसको रेजिस्टेंस हम निकाल लिए, ठीक है ना, एक तरह से रेजिस्टेंस इसका हम निकाल लिए। VDS बाई वोल्टेज बाई ID। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि VGS तो कांस्टेंट है, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है? यही कांस्टेंट है। 1 बाई स्लोप पहले भी हम बता चुके हैं। वोल्टेज इसका स्लोप क्या है? ID बाई VD, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। 1 बाई स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। वोल्टेज बाई करंट, इसका स्लोप क्या है? ID बाई VD, कांस्टेंट है, लाइन है, तो V बाई I भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो V बाई I कर दिए, V बाई I कर दिए तो क्या मिला? R ऑन। इसको भी लिख सकते हैं। देखिए अगर VGS बढ़ा देंगे तो क्या होगा जी? R रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? VGS बढ़ा देंगे तो क्या होगा? चैनल और बड़ा बन जाएगा। चैनल VGS को बढ़ा दिए तो चैनल और बड़ा बन जाएगा, और बड़ा इन द सेंस कि और चौड़ा, थिक बन जाएगा, मोटा बन जाएगा। तो क्या होगा? पाथ का रेजिस्टेंस घटेगा। देखिए दिखा रहा है, पाथ का रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा? ज्यादा करंट मिलेगा, इस वोल्टेज पे ज्यादा करंट, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे लाइन। इसका रेजिस्टेंस कम है, ये मान लो कि VGS है आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट के देखिए रेजिस्टेंस कम है। ये देखिए इस रीजन को हम एक रेजिस्टेंस से देखिए दिखा दिए, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट। ये स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप क्या होगा जिस लाइन का जी? स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है, एक्स एक्सिस पर क्या है? रेजिस्टेंस है। स्लोप तो कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो 1 बाई स्लोप क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है जी? रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 बाई स्लोप। फिर से यहां लिख दे रहे हैं, स्लोप इस लाइन का क्या है जी? इस रीजन में स्लोप क्या है? होता है ID बाई वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ये आपका हो गया स्लोप। स्लोप क्या है? कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस 1 बाई स्लोप। 1 बाई स्लोप की जगह तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज ऊपर चला जाएगा अपॉन ID। स्लोप ही कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा, वही मैं दिखा रहा हूं। चेंज कब करेगा? जब आप VGS चेंज कर, इस VGS के लिए ये R ऑन, ये R ऑन जो यहाँ 3 रख देंगे, तब 3 रख दिए जो आया, इस VGS के लिए निकाल सकते हैं। म्यू1 कांस्टेंट ये रख दिए, इस 4 के लिए क्या आएगा? निकाल दिए। समझ गया बात को? जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम VGS क्या होगा जी? करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? पाथ का रेजिस्टेंस घट जाएगा। पाथ का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि चैनल मोटा हो गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल बढ़ा था, तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझ गए? ऐसे भी देख सकते हैं R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिए, एरिया बढ़ा दिए, देखिए थिक हुआ तो एरिया बढ़ा ना, देखिए इधर इधर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ जाए ना। ये बड़ा चौड़ा हो गया, देखिए ऐसे इतना बड़ा हो गया तो एरिया बढ़ गया क्रॉस सेक्शनल। पहले मान लीजिए लाल तक था तो इतना ही एरिया था, अभी काला भी मिल गया तो इतना एरिया हो गया। समझ गए बात को? इस बात को समझ गए आप? करंट इक्वेशन हम लोग लिख दिए हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग